नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 भक्ति योग के 4 श्लोक नंबर 5, 6, 7 और 8। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इन चारों श्लोकों को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, आइए एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको भागवत गीता के सभी श्लोकों को ठीक से समझना है तो आपको चैप्टर नंबर 13 और 14, जिसमें परा अपरा प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, इन सब के विषय में बताया गया है और उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उनके विषय में बताया गया है। शरीर के 5 कोश क्या हैं इसके विषय में बताया गया है। इन सब चीज़ों को आप ठीक से समझ लीजिए तो उसके बाद आपको भागवत गीता के किसी भी श्लोक को समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके अलावा अगर आपको मंडूक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और केन उपनिषद, अगर इन 3 उपनिषदों के बारे में भी कहीं से अध्ययन करने को मिलता है तो उसे ज़रूर कर लें, वो ज़रूर आपकी हेल्प करते हैं इन चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो उसके अलावा जब भी हमें कभी मौका मिलेगा तो हम ज़रूर इन केन उपनिषद और आज जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी ज़रूरी उपनिषद हैं आपके समझने के लिए, वो सारे उपनिषदों पे हम छोटी छोटी वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के 4 श्लोकों को, 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें श्लोक को। उसमें क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं 5वें श्लोक में कि निराकार पूजकों के लिए प्रगति कर पाना कठिन। वही चीज़ जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की है कि जो निराकार पूजक हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, जो मेरे निराकार रूप की पूजा करते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना मुश्किल होता है। ये हमारे सामान्य अनुभव की भी बात है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते या जिसे हम अपने सामने नहीं देख सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, अपनी इंद्रियों से जिसका आभास नहीं कर सकते, जिसका अनुभव नहीं कर सकते, उससे समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा असली रूप निराकार तो है, लेकिन निराकार पूजक जो मेरे निराकार रूप की उपासना करते हैं उनके लिए उन्नति कर पाना आसान नहीं होता, बड़ा कठिन होता है। ठीक है, क्योंकि किस पे ध्यान लगाएंगे वो? उन्हें ध्यान लगाना होता है, उन्हें योग करना होता है। योग का अर्थ होता है इस प्रकृति के साथ, ईश्वर की इस प्रकृति के साथ स्वयं को जोड़ लेना, यानी ईश्वर की प्रकृति के स्वरूप अपनी प्रकृति बना लेना। जिस तरीके से वो सारी प्रकृति को चला रहा है उस प्रकृति के साथ एकाकार हो जाना। ठीक है, तो उस भक्ति, उस ज्ञान योग के भी, उस ध्यान योग के भी, उस तरह से ध्यान लगाने के भी अलग नियम हैं। ठीक है, तो इस रास्ते पर जो चलते हैं उनको क्या कहा जाता है? ज्ञान योगी कहा जाता है। जो ज्ञान योगी हैं वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। ठीक है, अपने भीतर जो भी निराकार है उसकी उपासना कर रहे होते हैं। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना कठिन है, ये भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं। ये इस साइकोलॉजी को क्लियर कर रहे हैं कि देहधारी यानी जो शरीर के ही माध्यम से अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, हम और आप शरीर के माध्यम से ही अपने भीतर के क्रोध, प्रेम, हर चीज़ को व्यक्त कर सकते हैं। तो देहधारी जो कि हर चीज़ केवल देह से ही व्यक्त करते हैं, एक आकार से ही व्यक्त करते हैं, उनके लिए निराकार पूजकों की तरह या निराकार की पूजा करके आगे बढ़ना अवश्य ही बहुत मुश्किल होगा। ये भगवान श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं और ये हमारे और आपके अनुभव की भी बात है। भागवत गीता पूरी तरीके से आपके साथ कनेक्ट होकर के आपको समझाती है। ठीक है, समझने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होता है, ईश्वर पर विश्वास रखना होता है, आपको ध्यान रखना होता है कि इसमें लिखी कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं हो सकती कि भक्त के लिए मुश्किल हो। उसके लिए मुश्किल हो जो कि विश्वास करता है ईश्वर पर, उसके लिए कभी मुश्किल नहीं हो सकती। आपको असल में ये सोचना भी नहीं है कि मुश्किल हो सकती है या सरल हो सकती है। केवल अपने आप को ईश्वर की सेवा में अर्पित कर दीजिए, अपने आप कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा और अपने आप आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने निराकार पूजकों के लिए उन तक पहुँचना मुश्किल बताया है। पहुँच तो जाएंगे लेकिन रास्ता बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, उनका बार बार नीचे गिरने का खतरा रहता है। उन्हें अपने घर बार छोड़ करके, अपने कर्तव्य छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके अकेले में जा करके रहना होता है, वहाँ रह करके ईश्वर का ध्यान करना होता है। ठीक है, तो ये उनके लिए, जो निराकार पूजक हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने एक अर्चा विग्रह को हाईलाइट किया हुआ है। ये मैंने इसलिए लिख दिया, इसका कोई रिलेशन यहाँ पर इस तरीके से नहीं है, लेकिन जो लोग साकार रूप में पूजा करना चाहते हैं उनको पता होता है अर्चा विग्रह के बारे में। ठीक है, अर्चा विग्रह के बारे में आपको विद्वानों से या जो पुरोहित हैं या फिर जो इस बारे में जानकारी रखते हैं उनसे पूछना चाहिए। अर्चा विग्रह असल में यहाँ पर पूरे डिटेल में हम उसका डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि टॉपिक हमारा
इन चीज़ों को लेकर के नहीं है। अर्चा विग्रह क्या है, पूजा पाठ की विधियां क्या है, ये भागवत गीता का उद्देश्य, वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य नहीं है, और ये भागवत गीता का भी उद्देश्य नहीं है। भागवत गीता सिर्फ रेफरेंस है उन लोगों के लिए, कंप्लीट रेफरेंस है सभी लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि ईश्वर को जाना कैसे जाए। ठीक है, कौन कौन से माध्यम हैं, किन माध्यमों से जाना जाए, और उन माध्यमों के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है कि उन माध्यमों के गुण क्या होते हैं और उन माध्यमों को आप कैसे महसूस कर सकते हैं। आपके साथ एक तरीके से भागवत गीता बात करती है और बातचीत करके आपको बताती है कि आप किस किस माध्यम से, किस माध्यम में रह करके ईश्वर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अगर आप भक्ति योगी हो तो किस तरह से पहुंच सकते हो, निराकार पूजक हो, निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हो तो कैसे पहुंच सकते हो। ये पिछले वीडियो में हमने देखा, आखिरी श्लोक में जो चौथा श्लोक था उसमें, तीसरा और चौथा जो श्लोक था उसमें भगवान कृष्ण ने निराकार पूजकों के लिए ही विधियाँ बताई थी कि अच्छे काम करने हैं, अपने मन को शुद्ध रखना है, अपनी इंद्रियों को शुद्ध रखना है, इंद्रिय निग्रह करना है, खाना ना छोड़ करके स्वाद को छोड़ना है। खाना तो खाना है, लेकिन छोड़ना किस चीज़ को है, स्वाद को छोड़ना है। अपने शरीर को सुखाना संन्यास नहीं है, न ज्ञान योग है। अपनी वासनाओं को सुखा देना, अपनी वासनाओं के बीज को नष्ट कर देना, वो वास्तविक सन्यास है। सन्यासी वो नहीं जो गेरुए कपड़े पहनता हो, सन्यासी वो है जिसका मन गेरुआ हो, जिसका मन स्थिर हो, जिसका मन वासनाओं की तरफ न जाता हो, जो दूसरों से ईर्ष्या करने वाली वासनाएं अपने मन में न पालता हो, वो सन्यासी है। तो ये चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब आप भागवत गीता को खुद पढ़ते हो या किसी गुरु के सानिध्य में समझते हो। उनसे आप इस चीज़ को मत समझो जो हर जगह बुद्धि लगाते हैं, तर्क लगाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। उन लोगों से मत समझिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको कभी ये चीज़ समझ में नहीं आई, लेकिन जो कुछ उनको उल्टा सीधा पता है, जो उनके अंदर द्वेष है, उसी के अंतर्गत वो एक नया ज्ञान आपके सामने रखते हैं और वो ज्ञान पूरी तरह से बकवास होगा ही होगा, पूरी तरह से बकवास होगा। क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष की भावना से प्रेरित होकर के आप कुछ भी लिखेंगे तो वो ज्ञान नहीं हो सकता। उसमें केवल और केवल द्वेष, जली कटी बातें ही हो सकती हैं जो दूसरे को तकलीफ पहुंचा सकती हैं और आपको इतना ज़्यादा सुख पहुंचा सकती हैं। सुख इस तरह का नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको एक अंदर से एक जो गुस्से वाली हंसी होती है ना, वो आएगी आपको अपने अंदर से कि देखो मैंने क्या कर दिया, इनका मजाक उड़ा दिया। मजाक उड़ाने वाली एक राक्षसी प्रवृत्ति जो होती है ना, किसी का मजाक उड़ाना, स्थिर भाव से इस किसी बात को समझ के सामने रखना, वो नहीं होगा। वो ऐसा होगा कि मुझे तो इनकी बेइज्जती करनी थी, ये लिख करके ना बड़ा मज़ेदार काम किया, आज मज़ा आ गया, दे ताली। ये जो भावना होती है ना, दे ताली, किसी का अपमान करते समय, ये जो दे ताली की जो भावना है किसी का अपमान करते समय, ये भावना राक्षसी प्रवृत्ति कहलाती है। और ऐसा कोई भी राक्षस कभी भी वास्तविक ज्ञान को आपके सामने नहीं रख सकता। तो जो ईश्वर का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, ईश्वर का मजाक हो नहीं सकता, लेकिन जो ईश्वर का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, भक्तों का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, कर्म योग ज्ञान योग की जो बातें करें उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, वो अपने भीतर राक्षसी प्रवृत्ति की वजह से ऐसा करते हैं। उनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं होती, वो कभी ये नहीं कहते कि आखिर में ऐसा हो कैसे सकता है। वो हमेशा ये कहते हैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो गधे हैं, उनको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और वो हमेशा इन चीज़ों से दूर रहेंगे और बड़े दुर्भाग्यशाली हैं वो। मुझे, आपको, हम सबको उन पर दया करनी चाहिए, ना कि उनसे नफरत करनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। और आने वाला समय ये अपने आप ये साबित कर देगा कि उनकी कितनी बुरी दुर्गति होगी जो इस तरीके से अपने आप को नष्ट कर चुके हैं। क्योंकि भगवान का अपमान नहीं हो सकता, भगवान आपको सज़ा नहीं देता, आपके कर्म आपको सजा देते हैं। आप जिस तरह के कर्म कर रहे हो, जिस तरीके से अपने आप को ईर्ष्या और द्वेष में बहाए लिए जा रहे हो, यही ईर्ष्या और द्वेष अंत में कर्म फल बन करके आपके सामने आएगी जब संसार की परिस्थितियां बदलेंगी। जब संसार की परिस्थितियां आने वाले समय में, आने वाले 6-7 सालों में जो परिस्थितियां बदलने वाली हैं, संसार का जो पूरा स्वरूप बदलने वाला है, जब ये स्वरूप बदलेगा तो इसे वही झेल पाएगा जो ईश्वर पर विश्वास रखता है। जिसे विश्वास नहीं ईश्वर पर, जिसने मजाक उड़ाया है, उसे तो यही समझ में नहीं आएगा कि इस स्थिति में करें क्या। वो तो अवसाद से, डिप्रेशन से ही मरने लगेगा। ठीक है, तो यही कर्मफल है। इसी तरीके से ये कर्मफल ऐसे मूर्खों के हिस्से आएंगे, उस समय हमें उनकी मदद करनी होगी। यही वो समय होगा जब उनका उद्धार हो सकता है, जब उन्हें गलत से सही रास्ते पर लाया जा सकता है। इसीलिए इनसे नफरत ना करें, लेकिन हाँ, इन पे क्रोध आना कई बार स्वाभाविक होता है, लेकिन क्रोध को भी कंट्रोल में रखें, क्योंकि इनकी मूर्खतापूर्ण बातें क्रोध दिलाती हैं। लेकिन आप ये समझिए कि ये लोग दया के पात्र हैं, क्रोध के पात्र नहीं हैं। ठीक है, अब अर्चा विग्रह के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अर्चा विग्रह क्या होता है? विग्रह का अर्थ होता है वो जो ग्रहों के प्रभाव से अलग है।
ग्रहों के प्रभाव से जो मुक्त है। ग्रहों का प्रभाव क्या होता है उसको जानने के लिए आपको ज्योतिष शास्त्र पढ़ना होता है कि ग्रह किस तरीके से हमारे ऊपर असर डालते हैं। ठीक है, जैसे सूरज हमारे ऊपर कैसे असर डालता है, हमारे अनुभव की बात है। और ये हम जानते भी हैं कि अगर सूरज की रोशनी पर्याप्त ना मिले तो एक निर्जीव सा जो ग्रह है, एक निर्जीव सा जो तारा है जो केवल जल रहा है, वो निर्जीव हम सजीवों के ऊपर इतना असर डालता है कि अगर उसकी रोशनी ठीक से ना मिले तो हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, हमारी हड्डियां बर्बाद होने लगती हैं। तो एक निर्जीव ग्रह किस तरह से सजीव पर प्रभाव डालता है, ये समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। लेकिन नास्तिकों के लिए यही होता है कि यार ये निर्जीव ग्रह, ये आग के गोले, ये दूसरे ग्रह बृहस्पति और ये सब कैसे हमारे ऊपर असर डालते हैं, तो कोई जान ही नहीं, पत्थर का टुकड़ा है ये। तो उन्हें यही नहीं समझ में आता कि जिस तरह से सूर्य से हमारे तरफ किरणें पहुंच रही हैं, सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं और हमारे भीतर विटामिन डी को बढ़ाती हैं, हमारे भीतर जीवन का संचार करती हैं, उसके बिना हमारा जीवन छोड़िए इस धरती पे जीवन नहीं होगा। उसी तरीके से ये जितने दूसरे ग्रह हैं इनकी स्टडी बहुत पहले की गई थी। आज के समय में अगर आपको उसको समझना है तो बहुत जो है डीप में जाना पड़ेगा और इस वीडियो में उसको कवर नहीं किया जा सकता। बृहस्पति हो, मंगल हो, जैसे मंगल का असर हमारे हृदय पे पड़ता है। ठीक है, किस तरह से पड़ता है, इसके लिए ज्योतिष, जो असली ज्योतिष जानते हैं वो नहीं जो सिर्फ दुकान खोल के बैठे हैं अपने फ़ायदे के लिए, वो नहीं, जो ज्योतिष के हाइपोथेसिस, उसके परिकल्पनाओं और उसकी जो स्थिति है ग्रहों के रिस्पेक्ट में, वो किस तरीके से वो चीज़ें बताई गई हैं, ग्रह को लेकर के कहानियाँ लिखी गई हैं, बृहस्पति को लेकर कहानियाँ लिखी गई हैं, मंगल को लेकर कहानियाँ लिखी गई हैं कि ये किस तरीके से हम पर प्रभाव डालते हैं, उन कहानियों के माध्यम से हम समझ सकें। जो उस भाषा को समझता है वो समझ जाएगा कि इनका असर हमारे ऊपर कैसे होता है और ये ज्योतिष शास्त्र किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये बताता है कि तुम अपने हृदय का ध्यान रखना, तुम अपने दिल का ध्यान रखना 35 की उम्र के बाद या 40 की उम्र के बाद, ये किस तरह से कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन के बाद ही पता चलती हैं, किसी विद्वान से, किसी गुरु से। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों को जानने की आवश्यकता उनको होती है जो इन विधियों में जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो जाने, इन चीज़ों को जाने। लेकिन इनको जानना ईश्वर को जानना नहीं है, ये केवल ईश्वर का बनाया हुआ सृष्टि का एक साइंस है। उस साइंस के अंदर आप इन चीज़ों को जानते हो। वास्तविक लक्ष्य कौन है? वास्तविक लक्ष्य परमात्मा है, जिसे जानना है वो परमात्मा है। तो अर्चा विग्रह जो होता है वो इन ग्रहों के प्रभाव से मुक्त होता है। जैसे जो विग्रह है, जो ग्रहों से मुक्त है, प्रभाव से मुक्त है, वही विग्रह है। तो उस अर्चा विग्रह का एक रूप बनाया जाता है, उसी रूप को हम मूर्ति कह देते हैं। लेकिन मूर्ति, प्रतिमा और विग्रह में अंतर होता है। मूर्ति किसी की भी हो सकती है, मेरी, आपकी, भगवान की, किसी की भी मूर्ति बनाई जा सकती है, बनती भी है। सरदार पटेल जी की मूर्ति बनी है। तो मूर्ति विग्रह नहीं होती। ठीक है, जो दूसरी चीज़ होती है प्रतिमा। प्रतिमा का मतलब होता है कि प्रत्येक में स्थित है जो माँ, प्रत्येक में स्थित है जो माँ और नहीं भी है। वो कौन है? परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण का एक श्लोक आपको याद होगा, पहले किसी चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर में, 7वें चैप्टर में हम उसको देख चुके हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ, मुझसे सब बने हैं, मैं सबके भीतर अपने अंश के रूप में, आत्मा के रूप में, आत्मा ही उनका अंश है, अंश के रूप में विस्तारित हूँ। इन सब में मैं हूँ, इन सब में मेरा ही प्रभाव है, लेकिन मैं इनसे अलग भी हूँ। क्यों? क्योंकि इन सब के ऊपर मेरा प्रभाव है, मेरे द्वारा छोड़ी गई आत्माएं जो कि अपरा में हैं, इन्हीं से अपरा में जीवन चल रहा है, इन्हीं आत्माओं से जीवन चल रहा है यहाँ पे। तो ये आत्माएं मेरा अंश हैं जिससे ये जीवन अपरा में चल रहा है। लेकिन मैं खुद ये आत्मा नहीं हूँ, मैं इस आत्मा का भी क्या हूँ? स्वामी हूँ। ये आत्मा मुझसे ही है, आत्मा परमात्मा का अंश ही है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं जो समझाई गई हैं कि मैं प्रत्येक में हूँ, लेकिन स्वयं मैं उसमें नहीं हूँ, स्वयं हर चीज़ में नहीं हूँ, मैं इसका मालिक हूँ लेकिन इसमें नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। जैसे मेरा घर मैं नहीं हूँ, मेरे घर को मेरा घर कहा जाता है, लेकिन मैं मेरा घर नहीं हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ। ठीक वैसे ही समझिए। तो प्रत्येक के भीतर होने के बावजूद भी, प्रत्येक के भीतर मेरा अंश होने के बावजूद भी, जैसे मेरा एसी है, मेरा एसी है, ठीक है, मेरे घर में जो एसी लगा है मेरा एसी है, मेरे घर में जो कूलर है मेरा कूलर है। तो हर एक के भीतर विकास की क्या है? मेरा नाम विकास है, तो हर चीज़ के भीतर जो मेरे घर में है उस पर मेरा ही हक है। लेकिन एसी मैं नहीं हूँ, मैं कूलर भी नहीं हूँ अपने घर का, मैं खुद अपना घर भी नहीं हूँ। ये पूरा का पूरा अपरा भी परमेश्वर नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, वो इसका स्वामी है, इसके कण कण में वो अपने प्रभाव से व्याप्त है।
जैसे मेरे घर के हर कोने पर मेरा अधिकार है, इसमें कोई दूसरा घुसपैठिया आकर के नहीं रह सकता। ठीक उसी तरीके से इस अपरा के प्रति एक चीज़ में, प्रतिमा, हर एक मूर्ति में, यानी मुझ में, तुम में, हर चीज़ में परमात्मा ही है। लेकिन परमात्मा इन चीज़ों से अलग भी है, क्योंकि वो जो प्रतिमाएं हैं वो किसने बनाई हैं? हमने बनाई हैं भौतिक वस्तुओं से। तो उनमें ईश्वर है, प्रतिमा में ईश्वर है, लेकिन वो उससे अलग भी है, वो उन सभी का स्वामी है। जब उस रूप में, किसी प्रतिमा के रूप में आप उनकी पूजा करते हो तो वास्तव में आप उनके अंश की ही पूजा कर रहे होते हो। ठीक है, प्रत्येक में मैं हूँ लेकिन उनसे अलग भी हूँ, लेकिन उसमें मेरा ही अंश है। तो जब तुम उस पर ध्यान लगाते हो तो मुझ पे ही ध्यान लगा रहे होते हो। ये प्रतिमा है। विग्रह जो होता है वो एक विशिष्ट चीज़ होती है और इसी की पूजा प्रामाणिक पूजा मानी जाती है। ठीक है, विग्रह क्या होता है? वो जो सभी ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो। ठीक है, तो इन ग्रहों के प्रभाव से मुक्त करने के लिए किसी मूर्ति, किसी प्रतिमा को क्या किया जाता है? इसको स्थापित किया जाता है घर में। ठीक है, उनको स्थापित करने की विधियां होती हैं। विधियों पर ध्यान दो या ना दो, विधियां होती हैं, बता रहा हूं इसलिए क्योंकि वो की जाती हैं, वो विधियां बताई गई हैं, इसलिए बता रहा हूं। विधियों पर ध्यान ना दे पाओ, दे पाओ, विधियां ठीक से पालन कर पाओ, ना कर पाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ईश्वर के प्रति आपकी जो भक्ति है वो अगाध होनी चाहिए, बड़ी ही पुष्ट होनी चाहिए, बड़ी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, आपको अपने ईश्वर से घर में जो विग्रह रखा गया है, विग्रह कुछ और नहीं है, घर में जो लड्डू गोपाल आप रख रहे हो, या घर में भगवान कृष्ण की जो बांसुरी वाली मूर्ति है, मथुरा गए कभी वहाँ से आप ले आए, तो ये सारी चीज़ें जो है जो आप अपने घर में लाते हो, उसको स्थापित करते हो, किसी जो है पुरोहित की, ब्राह्मण की, किसी पंडित की आप हेल्प लेते हो कि मुझे नहीं पता है कि ये स्थापित कैसे की जाती है, इस विग्रह को मेरे घर में स्थापित कर दीजिए। तो वो जो विग्रह होता है वो विग्रह तब बनता है जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसे ग्रहों के प्रभाव से मुक्त किया जाता है। जब उसे ग्रहों के प्रभाव से मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि अपरा में जितनी चीज़ें हमें परेशान करती हैं ना, काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच, घमंड, गुस्सा, ये चीज़ें ईश्वर के ऊपर प्रभाव नहीं डालती। ये हम पढ़ेंगे जब हम पहले से छठे चैप्टर की ओर जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण उसमें एक जगह ये बताते हैं कि इस प्रकृति को अपने वश में करके मैं अवतार लेता हूँ, यानी इस प्रकृति में जितनी चीज़ें हैं वो मेरे वश में है, मुझ पे असर नहीं डालेंगी। ये जो काम, क्रोध, ये 24 तत्व, ये आपके 3 गुण सत, रज और तम, जिसके अंतर्गत रह करके मनुष्य अच्छे बुरे कर्म करता है, ये मुझ पे असर ही नहीं डाल सकते। मैं इसको अपने वश में करके पैदा होता हूँ। तो जो अर्चा विग्रह होता है, जो विग्रह होता है, अर्चा विग्रह तो तब बनता है जब आप उसकी पूजा करने लगते हो। जिसकी पूजा आप करने लगो, जिस विग्रह की पूजा करने लगो, पहले जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसे विग्रह बनाना होता है। उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। प्राण प्रतिष्ठा करते ही वो विग्रह बन जाता है, जिसको ग्रहों के प्रभाव से मुक्त कर दिया जाता है उस चीज़ को। ठीक है, उसके कुछ विशेष मंत्र वगैरह होते हैं। उन मंत्रों का जो साइंस है वो अलग है। ऐसा नहीं है कि वो भी सब पाखंड, पोल पाखंड है, ऐसा नहीं है। किसी चीज़ को समझे बिना उसको पाखंड नहीं कहना चाहिए। वो चीज़ों का एक अलग प्रभाव है। जैसा कि आपको पता ही हर चीज़ तत्वों से बनी है अपरा में, तो उसी तरीके से इन तत्वों को एक्टिवेट करने के लिए भी जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो मंत्र हैं। तो उन मंत्रों की सहायता से किसी मूर्ति को जो आपने बनाया है, जो लड्डू गोपाल की है या किसी की भी है, ठाकुर जी की मूर्ति है, उसको आप घर में स्थापित करते हो। जब आप उसे स्थापित करते हो और उसकी पूजा अर्चना शुरू कर देते हो, उसके साथ रोज़ उसी तरह से व्यवहार करते हो जिस तरीके से आप अपने उसके साथ व्यवहार करते हो जिससे आपको निस्वार्थ प्रेम है। यानी निस्वार्थ प्रेम जब आप ठाकुर जी से करने लगते हो, अपने घर में जब ठाकुर जी आप स्थापित कर लेते हो, रोज़ उनकी पूजा पाठ, उनको उसी तरीके से ट्रीट करते हो जैसे अपने घर के सगे संबंधी अपने बच्चे को ट्रीट किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर में जो विग्रह स्थापित करते हैं वो लड्डू गोपाल का होता है। कुछ लोग ठाकुर जी का स्थापित करते हैं जो घर का सबसे बड़ा है। तो कुछ बच्चे की तरह स्थापित करते हैं, कुछ बड़े की तरह स्थापित करते हैं। और ठीक वही व्यवहार करते हैं जो हम अपने घर में अपने बड़ों और अपने बच्चों के साथ करते हैं, निस्वार्थ भाव से। स्वार्थ भाव से नहीं, निस्वार्थ भाव से। स्वार्थ भाव से करोगे तो भैया वही चीज़ हो जाएगी। पिताजी की पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल को हो सकता है कि ये अपनी जायदाद मेरे नाम कर दें, इस भाव से नहीं, निस्वार्थ भाव से कि ये पिताजी हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ठाकुर जी का जो विग्रह है उसकी पूजा अर्चना जो करते हैं, जिसको अर्चा विग्रह कहते हैं। जब विग्रह की, जिस विग्रह की आप पूजा करते हैं ना, उसी को अर्चा विग्रह कहा जाता है। तो उस अर्चा विग्रह की जब आप पूजा शुरू कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आप, वो जो अर्चा विग्रह है ना, वो आपको प्रेरणा का स्रोत, आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। आपसे वो ऐसा लगेगा कि वो आपसे बातचीत कर रहा है
बिना कुछ कहे आपसे बात कर रहा है, कोई प्रेरणा आपको दे रहा है। और ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तर्क से समझाया जा सके। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये समझाने के लिए मैं आपको तर्क से नहीं समझा सकता कि देखो ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसे कनेक्शन जुड़ते हैं, ऐसे नहीं समझाया जा सकता। ये आपका जो साइकोलॉजिकल पोर्शन है ना, इसका सबसे टफ चैप्टर है 12वां चैप्टर भक्ति योग, सबसे टफ चैप्टर है। ये पूरा जो 12वां चैप्टर है ना, इसलिए ज़्यादा टफ है क्योंकि ये पूरी तरीके से हमारी इंद्रियों के पहुंच से भी बाहर है। इसको समझना हमारी इंद्रियों की पहुंच से भी बाहर है, इसीलिए ये टफ चैप्टर है। और इसको समझने के लिए ना, ऐसा नहीं है समझ में नहीं आ सकता, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि समझ में आने के बावजूद भी आप इसे किसी को समझा नहीं पाओगे, केवल आप अनुभव कर पाओगे। ये कुछ ऐसी स्थिति है कि एक गूंगा, उसको गुड़ खिला दिया गया है, उसको बड़ा अच्छा लगा, उससे पूछा जा रहा है भाई कैसा लगा, वो बस सिर हिला पा रहा है, बता नहीं पा रहा, बड़ा ही मन आनंद ले रहा है, मगन है लेकिन बता नहीं पा रहा। ये वो स्थिति है भक्ति योग, यही स्थिति होती है। ठीक है, तो ये जो स्थिति है जब आप अर्चा विग्रह की पूजा पाठ शुरू कर देते हो, ये आपका अपना अनुभव है। जो जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो, इसे तर्क से समझाया नहीं जा सकता। मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा, ये कोई नहीं समझा सकता। गुरु भी आपको इस मार्ग पर डाल करके सही मार्ग पर छोड़ सकता है। इसके बाद की यात्रा और इस अनुभव को प्राप्त करना, उसके लिए गुरु आपके साथ रह सकता है, लेकिन ये अनुभव आप स्वयं करोगे। उसकी कृपा से, आपको गुरु की कृपा से अनुभव प्राप्त हो सकता है, लेकिन अनुभव आपको ही होगा। और आप इस बात को नोट कर लीजिए कि जब आप अपने घर में अर्चा विग्रह स्थापित कर देते हैं, जब आप उसकी पूजा करने लगते हैं, उसे उसी तरीके से उसका ख्याल रखते हैं जिस तरीके से अपने घर में बच्चे का, अगर लड्डू गोपाल है तो बच्चे की तरह, अगर बड़े भगवान कृष्ण को एक ठाकुर जी की तरह यानी सबसे बड़ा मान करके अपने घर में स्थापित किया, तो आप वही व्यवहार करते हैं जैसे अपने घर में आप बच्चों और बूढ़ों के साथ करते हैं। मतलब ठाकुर जी को जो है बच्चे हैं तो इनको ज़रा स्वेटर पहना दो, इनको वो कर दो, ठंड का मौसम आ गया, इनको ज़रा जो है कपड़े पहना दो, इस समय गर्मी का मौसम है ज़रा कपड़े हल्के पहना दो। तो जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हो, वैसे लड्डू गोपाल का ख्याल जब आप रखने लगते हो, उससे निस्वार्थ प्रेम करने लगते हो, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर कल तक आपको दूसरों की हरकतों पे गुस्सा आता था, तो घर में अर्चा विग्रह स्थापित करने के बाद, भक्ति योग में स्थित होने के बाद आपको वो क्रोध आना बंद हो जाएगा। पहले किसी के गाली देने पर आप पीछे पड़ जाते थे कि इसने किया कैसे ऐसे, लेकिन अर्चा विग्रह स्थापित करने के बाद और उसमें भक्ति लाने के बाद, उसे निस्वार्थ प्रेम करने के बाद, रोज़ उसे नहलाने धुलाने और अपने बच्चे की तरह पालने पोसने जब आप लगते हैं अर्चा विग्रह को, तब आपको महसूस होगा कि आपका ये चरित्र बदल चुका है। अब कोई भी आपको भला बुरा भी कहता है, व्यक्तिगत रूप से आपको गाली देता है, तब भी आप शांत होने लगे हो, आपको बुरा नहीं लगता। ये आप महसूस कर पाओगे। लिख करके रख लो इसको। तार्किक रूप से क्षमा कीजिएगा, मैं नहीं समझा सकता, तर्कपूर्वक इसे कोई नहीं समझा सकता कि ये कैसे महसूस होता है, लेकिन ये खुद आप महसूस करेंगे कि न जाने कौन सी चीज़ है जो पहले मुझे गुस्सा आता था वो आना बंद हो गया। कोई जरा सी बात कह लगता था मेरा अपमान कर दे, जरा सी बात कह दे तो लगता था कि इसको पीट दूं, इसको ये कर दूं, वो कर दूं, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं होता ऐसा। ये सब कुछ अर्चा विग्रह स्थापित करने के बाद अपने आप आपके साथ होने लगेगा और आप इसे अपने आप समझने लगोगे, महसूस करने लगोगे। लेकिन कोई फिर पूछेगा ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, लिख के रख लो, लेकिन इसका आनंद लो। और यही वास्तविक आनंद है। गूंगे के मुंह में जो गुड़ है ना, ये वही भक्ति है। उसका आनंद, भक्ति का आनंद, यही गूंगे के मुंह में जो गुड़ के स्वाद का आनंद है, वही भक्ति का आनंद है। ठीक है, तो अर्चा विग्रह के बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मूर्ति, अर्चा विग्रह और जो आपका प्रतिमा है, इन तीनों में जो डिफरेंस होता है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोगों ने भी डाले हैं, तो आप जा करके उन्हें देख सकते हैं। और ऐसे वीडियोज़ को देखिए, ऐसे लोगों को, ऐसे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जो छुपा हुआ साइंस है भागवत गीता का और हमारे सनातन धर्म का, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और उन सभी लोगों को मजबूत कीजिए, केवल एक दो को नहीं, सभी लोगों को मजबूत कीजिए जो कहीं से भी ईश्वर की आराधना में लगे हैं, सनातन की सेवा में लगे हैं। इस उद्देश्य से, इस मिशन पे निकल पड़िए। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं। छठे, सातवें और आठवें श्लोक बहुत छोटे छोटे हैं, तुरंत खत्म हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण छठे सातवें में कहते हैं कि जो अपने सारे कार्य मुझ में अर्पित कर मेरी अविचल भाव से पूजा करते हैं, चित्त को मुझ में स्थिर रखते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु से सीधे मैं उद्धार करने वाला हूँ। मैं उनका उद्धार बहुत जल्द अपनी कृपा से करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जो अपने सारे कार्य मुझ में समर्पित करते हैं। जब आप भक्ति करने लगोगे ना, अर्चा विग्रह की पूजा हो या फिर आप पूजा पाठ की विधियाँ नहीं भी जानते, उसमें बहुत सी विधियाँ बताई जाती हैं, अगर नहीं भी जानते, लेकिन
आप ईश्वर को, उसके स्वरूप का ध्यान करके अपने पिता की तरह, अपने बेटे की तरह, या अपने भाई की तरह, या अपने पति की तरह, किसी की भी तरह, जैसे मीराबाई ने अपने पति की तरह सेवा की, अपने पति की तरह प्रेम किया, तो किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से आप ईश्वर से जुड़ गए, किसी भी नाते से जो कि सांसारिक रूप में आप जानते हो, जिसका अनुभव आप कर सकते हो। भक्ति योग पूरी तरीके से रूप का अध्ययन है। जिस रूप से आप प्रेम जोड़ लेते हो, प्रेम का भाव जोड़ लेते हो, उसी का अध्ययन है, उसी को भक्ति योग कहते हैं। ठीक है, तो भक्ति योग में यही चीज़ बताई गई है कि जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में स्थिर कर लेता है, जब आप भक्ति योग में लग जाते हो ना, तो आपको फिर इसकी चिंता नहीं करनी होती कि मन को अपनी वासनाओं से दूर कैसे करें, अपने इंद्रियों को अपने वश में कैसे करें। ये अपने आप होने लगता है। ये आप समझ लीजिए, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसे तर्क से साबित नहीं किया जा सकता कि आखिर में ऐसा क्या होता होगा। तर्क वाली चीज़ें साइंस वाले पोर्शन में कवर हो गई कि कैसे यहाँ से हम अलग होते हैं, कैसे हम अंदर आते हैं, कैसे हम आनंदमय कोश की तरफ आना शुरू करते हैं, क्यों आनंदमय कोश की तरफ आदमी जाता है, कौन सा आदमी बाहर की ओर जाता है। ये सारी चीज़ें अब आपको छोटी लगने लगी होंगी इस चैप्टर में। ये लगने लगा होगा यार, ये तो अगर ये चीज़ हो सकती है कि भक्ति करने से ये सारी चीज़ें अपने आप स्थिर हो जाती हैं, जो हमारे मन में वासनाएं हैं वो अपने आप जन्म नहीं लेती, और ऐसा ही होगा, जन्म लेना बंद हो जाएंगी। एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि अगर पहले आपको जरा सी बातों पे क्रोध आता था, तो अब आप माफ़ करना सीख चुके होंगे। जैसे ही अपने घर में अर्चा विग्रह स्थापित करेंगे या ईश्वर के साकार रूप से प्रेम करना शुरू करेंगे, केवल उनके बारे में विचार करेंगे, अपने हर काम में उनके बारे में विचार करते हुए काम करेंगे कि जितना भी काम कर रहा हूँ, ये काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब की सब जो प्रकृति बनाई गई है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई प्रकृति है। किसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, कुछ संचित कर्मों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और जो मेरे सामने आ पड़ रहा है उसे मैं भगवान का नाम लेते हुए, अपने प्रभु का नाम लेते हुए, चाहे लड्डू गोपाल के रूप में हो, चाहे ठाकुर जी के रूप में हो, किसी भी रूप में ध्यान करते हुए इस काम को बस मैं करता जाऊँगा। जो अविचल भाव से अपने मन को मुझ में स्थिर करता है, यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसे मैं जन्म मृत्यु से शीघ्र उद्धार करता हूँ। मैं यानी ये परमात्मा की प्रकृति की जो मशीनरी है वो ऐसी ही बनी हुई है। वो यही बताना चाह रहे हैं कि ये मशीनरी ऐसी ही है कि जो सीधे मुझ आनंदमय कोश में स्थित परमात्मा के रूप का दर्शन कर लेता है, उसका मन वासनाओं से मुक्त। जब मन वासनाओं से मुक्त हो गया, कंडीशन यही है, शरीर की मशीनरी के हिसाब से ही होता है। कंडीशन यही है कि वासनाओं से जैसे ही मनोमय कोश को मुक्ति मिली, वैसे ही आपने क्या किया, ईश्वर के साकार रूप में जब ध्यान लगाना शुरू किया, तो ज्ञानमय कोश, उसको भी सोचना छोड़ दिया कि ज्ञानमय कोश में क्या है, उसमें कौन सा ज्ञान है, ज्योतिष क्या है, ये क्या है, कौन सी घड़ी शुभ घड़ी होती है, कौन सी अशुभ घड़ी होती है। ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, आपके मन से आना ही बंद हो जाती हैं। फिर सब कुछ शुभ ही शुभ है, क्योंकि जब आप निरंतर प्रभु के ध्यान में व्यस्त हो तो कुछ भी अशुभ नहीं है, हर क्षण शुभ है। कैसे शुभ नहीं है? हर उस क्षण में जब आप ईश्वर को ध्यान कर रहे हो, उसमें शुभ और अशुभ क्या देखना। शुभ और अशुभ तो उनके लिए है जिनके संचित कर्म अभी भी उनकी इंद्रियों को इधर उधर भगाते रहते हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त का महत्व होता है। फिर भी वो समझ नहीं पाते कि शुभ मुहूर्त तो केवल वही है जिस क्षण आप ईश्वर में स्थित हो जाओ। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो इस तरीके से मुझ में मन लगाता है, उसका ज्ञानमय कोश का ज्ञान भी उसके सामने प्रकट हो जाता है, और उसका मनोमय कोश भी वासनाओं से साफ हो जाता है। और जब वो साफ हो जाता है तो रास्ता सीधा खुल जाता है मुझ तक पहुंचने का। सिंपल सा है, ये हम साइंस वाले पोर्शन में पढ़ चुके हैं 13वें से 18वें चैप्टर में। अब देखते हैं आखिरी श्लोक 8वां आज का। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। वही चीज़ जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। यानी बुद्धि इसमें मत लगाओ कि भगवान की पूजा करने से या उनके अर्चा विग्रह की पूजा करने से या उनकी भक्ति करने से किस तरह से मेरी जो इंद्रियां हैं वो वश में आ जाएंगी, किस तरीके से। आखिर साइंस क्या है, इसके पीछे का साइंस आप नहीं समझ सकते कि भक्ति योग में पूजा करते समय या ईश्वर को अपने बच्चे की तरह या अपने मित्र की तरह, अपने भाई की तरह जब आप प्रेम करने लगते हो, उसके साथ वही व्यवहार करने लगते हो, प्रेम पूर्वक निश्चल प्रेम करने लगते हो जो आप उससे करते हो, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो इस दुनिया में। जब आप उससे करने लगते हो ये प्रेम, तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। ये अपने अनुभव की ही बात है, ये अनुभव से ही महसूस कर सकते हो। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि भक्ति कोई एक स्विच हो जिसको बंद करने से ये चीज़ें या चालू करने से ये चीज़ें चलने लगती हैं। ठीक है, तो ये केवल और केवल भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसको तर्क रूप से, ज्ञान के मार्ग से, ज्ञान के रूप से समझाया नहीं जा सकता। ये केवल और केवल परमात्मा के स्वरूप में स्थित होना होता है, और परमात्मा ने स्वयं अपने आप ये कह दिया है कि मैं सबको जानता हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं जान सकता। किससे? अपनी बुद्धि से, भक्ति से वो मुझे जान जाएगा
लेकिन फिर वो किसी को बता नहीं पाता। जान तो जाएगा, जान जाएगा, लेकिन जब कोई पूछेगा ना तो बता नहीं पाएगा। जान तो जाएगा कि भक्ति करने के बाद मुझे ये अंतर महसूस होने लगा है अपने जीवन में कि मैं जब गुस्सा करता था वो गुस्सा बंद हो गया है। मैं जो जरा जरा सी बातों पे बदला लेने के बारे में सोचता था, अब मैं समझ पाता हूँ कि बदला लेना नहीं है। जो कुछ है वो मेरे अपने कर्म हैं। अगर मेरे कर्म में किसी को सज़ा देना आता है तो मैं वो कर्म ईश्वर पर विश्वास रख के उसका भजन करते हुए करूँगा, ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत लाभ हानि या व्यक्तिगत शत्रुता और मित्रता से प्रेरित होकर के मैं कोई कर्म नहीं करूँगा, ये उसका स्वभाव बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई प्रैक्टिस करनी पड़ती है। भक्ति योग में कोई प्रैक्टिस नहीं होती, सिर्फ आप प्रेम करना सीख जाइए ईश्वर के साकार रूप से, जिस रूप में भगवान राम थे, कृष्ण थे, यानी ईश्वर का जो जितने रूप हैं, राम कृष्ण के रूप में जितने भी रूप हैं, इनसे आप प्रेम करने लगिए। अपने आप आपको महसूस होने लगेगा कि आपके भीतर ये चेंज आ रहे हैं। लेकिन कैसे आ रहे हैं ये ना आप जानने की कोशिश करिएगा ना आप जान पाएंगे, ठीक है। इतना आसान नहीं है कि ये परिवर्तन किस नियम के अंतर्गत हो जाता है। गुरु के प्रभाव से, गुरु अगर आपको दीक्षा देता है उसके प्रभाव से अगर आपको ये पता चल भी जाएगा तो भी आप उसमें आनंद में रत रहोगे। लेकिन जब कोई एक्सप्लेन करने को कहेगा ना तो आप मना कर दोगे, समझा पाओगे ही नहीं। ये इस तरह की चीज़ है। ईश्वर के तुल्य बनना, जो है ईश्वर के तुल्य हो जाना, ठीक है, ईश्वर नहीं, ईश्वर के तुल्य हो जाना। तुल्य यानी कि उनके यहाँ रहने लायक हो जाना, उनके साथ रहने लायक हो जाना, कि वो भी आपको गले लगाएं, आप उन्हें गले लगाएं, तो इस लायक हो जाना, ये वास्तव में भक्ति योग है। भक्ति से जुड़ जाना, योग का मतलब जुड़ना, तो भक्ति से जुड़ जाना, प्रेम का जो सबसे उत्तम रूप है वो भक्ति है। जिसने प्रेम को नहीं समझा, निश्चल प्रेम को नहीं समझा, वो भक्ति को नहीं समझ सकता। भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने प्रेम किया है अपने जीवन में, और ऐसा प्रेम किया है, ऐसा प्रेम किया है जिसमें कोई छल नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे उसे पाना ही है, नहीं पाया तो मैं तो मर जाऊंगा। जो विरह को, प्रेम में जो बिछड़ने के आनंद को जी चुका है, जो बिछड़ने के बावजूद भी उस प्रेम को जीवित रख पाया है, और उसके बावजूद भी वो कभी भी अपने स्तर से नीचे नहीं गिरा, अपने चरित्र से नीचे नहीं गिरा, जिसने निश्चल प्रेम किया किसी से भी, उसके लिए ईश्वर की भक्ति को समझना आसान हो जाता है, ठीक है। ये भी अनुभव का विषय है। इसके लॉजिक को, इसके तर्क को, इसके साइंस को नहीं बताया जा सकता। ये सारा साइंस यहाँ जाके ही पता लगता है, और यहाँ जाने के बाद आप फिर उस साइंस को एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहोगे। आप आनंदमय जीवन में, आनंदमय भक्ति में लीन हो जाओगे। फिर आप केवल और केवल ईश्वर के होगे। फिर बाकी जो यहाँ फंसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी यात्रा करके ही आप जैसे हो पाएंगे, आपकी तरह उस तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो आखिरी लाइन बोली है, इस प्रकार तुम सदैव मुझ में वास करोगे। यहाँ ये नहीं बोला है कि तुम मुझ में समाहित हो जाओगे, मुझ में वास करोगे, मैं तुम्हें खींच लूँगा या तुम यहाँ से निकल करके यहाँ आ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं कहा है। मुझ में वास, सदैव मुझ में वास करोगे, ये कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ भी हो ना, यहाँ होने के बावजूद आप परमात्मा में वास कर रहे होगे, यानी जीवित होते हुए भी, शरीर के होते हुए भी आप मुक्त होगे, शरीर होते हुए भी आप मोक्ष को प्राप्त हो चुके होगे। यही वास्तविक मोक्ष है, ठीक है। यही वास्तविक मोक्ष है, वासनाओं से मुक्ति, यही वास्तविक मोक्ष है। और ये वासनाओं से मुक्ति किस माध्यम से मिल गई? भक्ति योग के माध्यम से मिल गई। वो भक्ति योग जो सबसे ज़्यादा मजाक का विषय है, कितना फैसिनेटिंग है और अपने भीतर कितनी चीज़ें छुपाए हुए हैं, ज़रा आप सोच करके देखिए। और इसमें जितनी भी चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अनुभव से महसूस ना कर सको। और लेकिन दूसरी बात भी सही है कि महसूस करने के बाद भी कोई बोलेगा ना, ज़रा एक्सप्लेन करो, लॉजिकली मेरी बुद्धि समझ नहीं पा रही कि ऐसा कैसे होता है, आप समझा नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन चिंता मत करो, जब दीपक जलता है ना तो वो उजाला उसका अपने आप चारों तरफ फैलता है, कोई उस उजाले को रोक नहीं सकता, उस उजाले को मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने आप को जला के रखो, आप अपने भीतर के दीपक को जलाओ, बाहर उजाला अपने आप होता जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और इसी मैसेज के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय श्री राधे कृष्णा, नमस्कार।